विदेश मंत्रालय की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सीपीईसी पर सवाल उठाए। कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कश्मीर मुद्दे पर भारत पाक के बीच कोई तीसरा मध्यस्थ स्वीकार नहीं। विदेश मंत्री का बयान, हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार। एनएसजी मेंबरशिप पर सुषमा स्वराज बोली, हम चीन से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। चीन ने एनएसजी मेंबरशिप पर उठाए हैं सवाल। एनएसजी में भारत की सदस्यता मुश्किल। चीन ने कहा, भारत को सदस्यता मिलती है तो पाक को क्यों नहीं। दोनों ने नहीं किया एनपीटी पर दस्तखत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्रंप को दो टूक जवाब, पेरिस डील के पीछे लालच नहीं। चमोली में वायु सीमा के उल्लंघन पर चीन की सीनाजोरी। कहा, पूर्वी सीमा पर है पुराना विवाद, सेना अक्सर करती है पेट्रोलिंग। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। एनएसए डोवाल केंद्रीय गृह सचिव के अलावा आईबी और रॉ चीफ भी बैठक में हुए शामिल। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की हुई बैठक। भारत के डीजीएमओ ने पाक डीजीएमओ से कहा, घुसपैठ और सीजफायर का उल्लंघन नहीं रुका तो कड़ी कार्रवाई होगी। श्रीनगर में बैठक से पहले सभी अलगाववादी नेता घर में नजरबंद। जेकेएलएफ लीडर यासिन मलिक से पूछताछ। सैयद अली शाह गिलानी के घर बुलाई गई थी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ कैंप में आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों को मारने के बाद जोश में दिखे सीआरपीएफ जवान, भारत माता की जय के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में गोला बारूद जब्त किए गए। मारे गए आतंकियों के पास से मिले भारी मात्रा में हथियार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शहीद दीपक मैती का हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग पहुंचे। कुलगांव आतंकी हमले में शहीद ग्रेनेडियर मणिवन्नम का पार्थिव शरीर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव पहुंचा। अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। बांदीपुरा कैंप के गेट पर तैनात संतरी ने हमले को नाकाम किया। सीआरपीएफ के डीजी राजीव भटनागर ने की तारीफ। बांदीपुरा में आतंकी हमले को नाकाम करने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई दी। कहा, ऐसे साहस और सतर्कता को सलाम। आतंकी यासिन भटकल ने सीबीआई और एसीबी जांच की मांग की। जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया। कोर्ट ने जेल प्रशासन से 8 जून तक जवाब देने को कहा। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणॉय रॉय के घर सीबीआई और आयकर विभाग की छापेमारी। बैंक फ्रॉड मामले में हुई कार्रवाई। प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के अलावा आरआरपीआर कंपनी पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। फंड डाइवर्ट करने का मामला। प्रणॉय रॉय से जुड़े दिल्ली और देहरादून में 4 ठिकानों पर हुई कार्रवाई। प्रणॉय रॉय से सीबीआई और आईटी की पूछताछ। प्रणॉय रॉय पर आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप। प्राइवेट कंपनी से मिलकर बैंक को नुकसान पहुंचाने का आरोप। सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई पर एनडीटीवी का बयान, झूठा आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणॉय रॉय के घर छापे पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान। कहा, कानून अपना काम कर रहा है, बदले की कार्रवाई नहीं है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और छतर सिंह से सीबीआई की पूछताछ। औद्योगिक जमीन घोटाले का है मामला। यूपी के सीएम योगी ने अलीगढ़ में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। पर्यावरण दिवस पर साफ सफाई का संदेश दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा वीरभद्र सिंह होंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने संकेत दिए। आज शाम 5:28 पर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा जीएसएलवी मार्क 3 सैटेलाइट। इसरो का अब तक का सबसे वजनदार रॉकेट। इस साल सितंबर से मुंबई में लोकल एसी की शुरुआत होगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक चर्च गेट से विरार के बीच होगी शुरू ये सेवा। दिल्ली में मजनू के टीले से मूर्ति चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। अरुणाचल से चुराई गई भगवान बुद्ध की 900 साल पुरानी मूर्ति बरामद। डीयू में एलएलबी की सीटों को घटाने के मामले की सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने खुद को अलग किया। एलएलबी की सीटों को कम करने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सीबीआई ने शहाबुद्दीन की रिमांड बढ़ाने की मांग की। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। लखनऊ में एनबीआरआई के कर्मचारियों ने संकल्प लिया, पूर्वजों के नाम पर पौधे लगाएंगे। स्कूलों में भी मुहिम चलाने का ऐलान। लखनऊ में शायर मुनव्वर राना को दिल का दौरा पड़ा, गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती। बिहार में इंटर टॉपर केस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी सफाई। कहा, दोषियों पर कार्रवाई की गई, परीक्षा व्यवस्था में सुधार जारी। बिहार में इंटर टॉपर केस को लेकर सियासी घमासान। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का आरोप, गणेश का कॉलेज बीजेपी नेता सुशील मोदी के करीबी का है। बिहार में इंटर के खराब रिजल्ट पर एआईएसएफ का प्रदर्शन। पटना में इंटर काउंसिल के सामने एआईएसएफ के छात्रों ने जताया विरोध। बिहार के मोतिहारी में एक महिला की पीट कर हत्या। जमीन विवाद के बाद बढ़ा मामला। पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप। झारखंड के गढ़वा में चोरी के आरोपी युवक की पिटाई के दौरान मौत। पुलिस ने 6 लोगों की पहचान की। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बिहार में सहरसा में छेड़छाड़ के आरोपी का सिर मुंडवाकर घुमाया गया। पंचायत ने अजीबोगरीब फैसला दिया था। बिहार के जमुई में हथियार के साथ गिरफ्तार सरपंच को छोड़ने पर हंगामा। पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। किसानों के आंदोलन पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस आंदोलन को हिंसक बना रही है, सुनी जाएगी किसानों की हर समस्या। एमपी सरकार 22 जिलों के 48 जगहों पर 8 रुपए किलो प्याज खरीदेगी। सीएम शिवराज सिंह ने जानकारी दी।
जबलपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को कुचला, हादसे में युवक की मौत। घटना से गुस्साए परिवार वालों ने किया हंगामा। जयपुर में कार और घोड़े की टक्कर के बाद कार के अंदर घुसा घोड़ा, काफी मशक्कत के बाद घोड़े और ड्राइवर को बाहर निकाला गया। राजस्थान के बारां में ट्रॉली से टकराई बाइक, हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हुई। फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा क्रोशियाई जोड़ीदार के साथ एलिया और सिता को सीधे सरा की सर्विस तोड़ी। अरब देशों के साथ बढ़ते विवाद के बीच बहरीन ने कतर से संबंध तोड़े, सुरक्षा और आतंकवाद का हवाला दिया। कतर एयरवेज ने सऊदी अरब जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की। अमीरात ने भी मंगलवार तक कतर के लिए सभी उड़ानें रद्द की। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का एक्शन सीन जहाजों पर शूट होगा। शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन माल्टा पहुंच चुके हैं।